हेलो एवरीवन। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। तो प्रेपोजिशंस देखने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, प्रेपोजिशन का मतलब होता है, पोजिशन का मतलब होता है स्थान। मतलब प्रेपोजिशन स्थान से पहले आएगा। किसके स्थान से पहले? नाउन या प्रोनाउन। और ये क्या डिनोट करेगा? ये डिनोट करता है पोजीशन को, डिनोट्स पोजीशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन अपने याद रखने की बात, नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और ये कोई भी प्लेस को डिनोट करेगा, किसी भी चीज की पोजीशन डिनोट करेगा। जैसे ऑन द टेबल, इन द कार, अक्रॉस द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। तो अपन कुछ बेसिक प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं। पहला प्रेपोजिशन है हमारा साइड। एक है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब है बाय द साइड ऑफ, मतलब बगल में, पास में। क्या मतलब है बिसाइड का? पास में। और बिसाइड्स का मतलब होता है एक्सेप्ट या फिर इन एडिशन टू, मतलब अलावा, इसके अलावा। तो बिसाइड का मतलब तो पास में, और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कुछ एग्जाम्पल से देखो। ही सेट डैश मी, मेरे अलावा बैठा या फिर मेरे पास बैठा। तो he said beside me, मेरे बगल में। dash his children, his nephew and niece were also present at the party. dash his children मतलब उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजा और भतीजी भी पार्टी में थे। तो besides his children, उनके भी अलावा भी। बच्चे तो थे ही थे, उनके अलावा भतीजा भतीजी भी थे, तो इसलिए वर्ड आएगा besides. everyone came to the party dash her, सब पार्टी में आए लेकिन वो नहीं आई, मतलब besides her, except her। ठीक है, तो इन दो में डिफरेंस समझ में आ गया। पहला है beside, दूसरा है besides। beside का मतलब पास में, बगल में, कोई आपके पास में है। my house is beside your house, मेरा घर आपके घर के पास में है। या फिर besides, besides का मतलब इसके अलावा, ये तो है ही, इसके अलावा। ये दो समझ में आ गए। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिटवीन और अमंग। कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस लगते हैं, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्लियर हो जाए तो बहुत इजी समझ आएंगे। बिटवीन का मतलब होता है दो का रेफरेंस। जब हम किसी दो के रेफरेंस के बारे में बात करेंगे तो आएगा बिटवीन, लेकिन दो से ज्यादा के रेफरेंस में बात करेंगे तो आएगा अमंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द बेगर्स। अब बेगर्स हमें नहीं पता बेगर्स कितने हैं, दो का रेफरेंस यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आएगा अमंग। आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स। The match was played dash India and Pakistan, इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे दो का रेफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन। The match was played between India and
पाकिस्तान। और कहाँ यूज होता है बिटवीन? एक तो अपन ने बात करी दो के रेफरेंस में यूज होगा, अगर दो से ज्यादा के रेफरेंस में भी यूज हो रहा है लेकिन उसमें डेफिनेट नंबर दिया हुआ होना चाहिए या फिर कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। कैसे? There is an alliance dash the 3 European nations. यहाँ पे डेफिनेट नंबर दिया हुआ है, तो there is an alliance between the 3 European nations. The teacher distributed sweets dash them. Them है, them में दो का रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, हमें नहीं पता कितनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए the teacher distributed sweets among them. There is no enmity dash him and me. अब him and me यहाँ पे दो का रेफरेंस है इसीलिए between. There are 10 millimeters dash each centimeter. यहाँ पे डेफिनेट नंबर तो दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बिटवीन लगाऊं तो सेंटेंस बनेगा देयर आर 10 मिलीमीटर्स बिटवीन ईच सेंटीमीटर। लेकिन एक बात याद रखनी है, बिटवीन के साथ कभी भी ईच नहीं आएगा, समझे? बिटवीन के साथ कभी भी ईच नहीं आएगा, इसीलिए ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? रॉन्ग सेंटेंस। हमने देखा बिटवीन और अमंग। बिटवीन यूज होगा जब दो का रेफरेंस होगा, अमंग यूज होगा जब दो से ज्यादा का रेफरेंस होगा। लेकिन अमंग में हमें नहीं पता कितना रेफरेंस ले रहे, कितने लोग हैं। बिटवीन में या तो दो लोग होंगे, दो से ज्यादा, लेकिन डेफिनेट नंबर दिया हुआ होना चाहिए, या फिर कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप अगर शो कर रहे हैं तो भी बिटवीन यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रपोजिशंस देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर और सिंस। ग्रामर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस, फॉर और सिंस। टेंसेस में पढ़ते हैं अपन इनको, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। फॉर कहाँ यूज होगा और सिंस कहाँ यूज होगा? फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब ये कौन सी बला है? क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम? देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया और मैं इसको यहाँ पे लाके खत्म कर रही हूँ, तो ये हो गया पूरा पीरियड ऑफ टाइम, यहां से शुरू होके यहाँ पे खत्म हुआ, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। एक इजी ट्रिक कह सकते हो आप कि कोई भी डेट जो कैलेंडर में दिख रही है या कोई भी ऐसा टाइम जो घड़ी में शो हो रहा है, तो ये यहाँ पे सब में सिंस आएगा। जैसे 2009 अपने कैलेंडर में शो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2009 के साथ में आएगा सिंस। अगर मैं कहूँ 10 इयर्स, 10 साल, 10 साल कभी कोई कैलेंडर में दिखते हैं? नहीं, तो 10 इयर्स के साथ में आएगा 4, तो 4 यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम, सिंस यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये जितने भी वर्ड्स हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इनके साथ में क्या आएगा? सिंस आएगा। कैसे? अब दिमाग में ज्यादातर यही रखना है कि
जिस टाइम को घड़ी में देख सकते हैं और जिस डेट या जिस टाइम को, मतलब जिस डेट को अपन कैलेंडर में देख सकते हैं, उसके साथ में हमेशा सिंस लगाना है। They have been doing nothing dash 2 hours. 2 hours को अगर घड़ी में देख सकते हैं क्या? अपने हाथ में जो घड़ी होती है उसमें 2 hours दिखते हैं? नहीं दिखते, तो यहाँ पे आएगा for 2 hours. He has been studying, मॉर्निंग के साथ में हमेशा since morning. She has been living here 10 years. 10 साल कैलेंडर में नहीं दिखते अपने को, इसीलिए for 10 years. और अगर मैं कहूँ she has been living here dash 2009, 2009 कैलेंडर में दिखता है, इसलिए since 2009. तो for यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम, since यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम. जो भी चीज कैलेंडर में दिख सकती है, घड़ी में देख सकते हैं, और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ में आएगा since, बाकी सबके साथ में for. ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट देखते हैं दो और प्रपोजिशंस, क्रॉस और थ्रू. क्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करके जा रहा है, जैसे यहां से यहां तक, तो ये हो गया अक्रॉस. और थ्रू क्या होता है? इसके अंदर से. अक्रॉस में तो अपन यहां से यहां जा रहे थे, थ्रू में अपन इसके अंदर से जाएंगे. अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरी साइड, थ्रू मतलब यहां से यहां, उस चीज के अंदर से. जैसे यू स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तो तैरते हैं, ऐसा थोड़ी है जहां से नदी शुरू हो रही है जहां पे खत्म हो रही है वहां तक थोड़ी कोई तैरते हैं. तो अक्रॉस द रिवर. ट्रेन जाती है टनल के अंदर से जाती है ना, थ्रू द टनल. ऐसा थोड़ी है टनल जहां से शुरू हो रही है, यहाँ से टनल शुरू हुई, यहाँ खत्म हुई, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ जाती है. ऐसा थोड़ी है इधर से इधर जाती है. ठीक है, तो अक्रॉस एक साइड से दूसरी साइड, थ्रू पूरा उसको क्रॉस करके. एग्जाम्पल, he swam across the river, or the train passed through the tunnel. ये तो बहुत इजी सा है और इसमें कुछ कंफ्यूजिंग भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन. नेक्स्ट है ऑन और इन. ऑन और इन. ऑन यूज होता है फ्लैट सरफेस के लिए, मतलब एकदम फ्लैट सतह होनी चाहिए. इन यूज होगा जहां पे फ्लैट सरफेस नहीं होती. जैसे he sat dash the table, टेबल का सरफेस फ्लैट होता है, इसलिए he sat on the table. he sat dash grass, तो ग्रास का सरफेस फ्लैट नहीं होता है, ग्रास ऐसे ऊपर नीचे होती है, इसीलिए he sat in grass. he walked dash the field, फील्ड, फील्ड एकदम फ्लैट सरफेस नहीं होता है, इसलिए he walked in the field. अब अगर कहें he walked on the field, तो on the field मतलब ऊपर ऊपर, फ्लैट सरफेस है ही नहीं तो ऊपर ऊपर कैसे चलेगा. एक बात और, ऑन यूज होगा डे या डेट के साथ में. जहां पे भी डे और डेट दी हुई हो वहां पे हमेशा ऑन, और डे और डेट नहीं दी हुई हो वहां पे इन. कैसे, शी विल कम डैश मंडे, यहाँ पे डे दिया हुआ है तो यहाँ पे ऑन. और ही विल डू इट डैश अ वीक, वीक ये डे नहीं है, इसीलिए ही विल डू इट इन अ वीक. ठीक है, तो ऑन कहाँ आएगा? जहां पे भी फ्लैट सरफेस हो वहां पे ऑन आएगा, और जहां फ्लैट सरफेस नहीं हो वहां पे इन आएगा.
अगर डेट या डे दे दिया तो ऑन, अगर डेट या डे के अलावा कुछ दे दिया तो इन। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में आता है अंडर और ओवर। क्या है? अंडर और ओवर। अंडर मतलब किसी भी चीज से ठीक नीचे, लेकिन टच नहीं हो रहा है। ये कोई बॉक्स है, इसके जस्ट नीचे लेकिन टच नहीं हो रहा है, ये तो हो गया अंडर। और किसी भी चीज के जस्ट ऊपर और टच नहीं हो रहा है, ये हो गया ओवर। ठीक है? जैसे ही इज डैश एज फॉर एग्जाम, अंडर और ओवर दोनों एज के रेफरेंस में भी यूज होते हैं। ही इज अंडर एज फॉर द एग्जाम। ही इज अंडर एज फॉर द एग्जाम। He sat dash the shade of a tree. He sat dash the shade of the tree. वो पेड़ की छाया के ऊपर बैठेगा कि नीचे बैठेगा? नीचे बैठेगा, तो he sat under the shade of the tree. अंडर कैसे? टच नहीं हो रहा है किसी सरफेस के और उसके ठीक नीचे। ठीक है? The fan is dash my bed. पंखा बेड के ऊपर होता है कि नीचे होता है? तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर होगा। फैन इज ओवर माई बेड। ओवर माई बेड मतलब ये बेड है और इसके जस्ट ऊपर फैन है, तो ओवर माई बेड। अंडर कुछ फिक्स्ड केसेस में भी यूज होता है। कौन कौन से है वो फिक्स्ड केसेस? देखो, अंडर अरेस्ट, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंसीडरेशन, अंडर ऑब्जर्वेशन, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि कुछ फिक्स्ड केसेस हैं जहां पे अंडर यूज होता है। ये सारे के सारे फिक्स्ड केसेस अपन बाद में करेंगे जब एक बार सारे प्रपोजिशंस कर लेंगे तो। ठीक है? तो अंडर मतलब एग्जैक्टली लोअर और ओवर मतलब एग्जैक्टली हायर। टच नहीं हो रहा है किसी चीज के ऊपर या उसके नीचे, अंडर और ओवर। और अंडर या ओवर दोनों एज के रेफरेंस में भी यूज होते हैं। ही इज ओवर एज फॉर द एग्जाम, ही इज अंडर एज फॉर द एग्जाम। और अंडर में कुछ फिक्स्ड केसेस हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अपन इन, इनटू, एट। ये तीन प्रपोजिशंस बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, कहाँ इन यूज होता है, कहाँ इनटू होता है और कहाँ एट होता है। तो बहुत इजी तरीके से समझेंगे अपन इसको। इन मतलब किसी चीज के अंदर है, ऑलरेडी पोजीशन है, कोई भी ऐसे एंट्रेंस नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट या फिर नो एंट्रेंस। ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में तो पहले से ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, तो गार्डन के अंदर वॉक कर रहा है, तो ही इज वॉकिंग इन द गार्डन। और इनटू में क्या होगा? इनटू के अंदर मूवमेंट भी होता है और चेंज ऑफ स्टेट या कंडीशन। जैसे एक तो मैं कहती हूँ ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में ऑलरेडी प्रेजेंट है और वो गार्डन में वॉक कर रहा है। लेकिन मैं कहूँ ही वॉक्ड इनटू द गार्डन मतलब वो बाहर था, अब वो गार्डन में एंटर हुआ है, तो उसका पोजीशन चेंज हुआ। ठीक है? मेजर डिफरेंस तो इन और इनटू में यही है कि इन के साथ में कोई एंट्रेंस, कोई पोजीशन चेंज नहीं होती। जहां है
उसी को डिस्क्राइब करता है, लेकिन इनटू के अंदर पोजीशन और एंट्रेंस चेंज होती है। और इन यूज होता है कंट्री, सिटी, स्टेट, कैपिटल, कॉन्टिनेंट के साथ में। और एट यूज होगा विलेज, रोड, कॉलोनी, कम्युनिटी, एरिया या लेन, हाउस। तो ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बड़ी जगह के आगे तो इन लगेगा और छोटी जगह के आगे एट लगेगा, ठीक है। और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके आगे इन लगेगा। डॉन, डस्क, नाइट, नून, इनके आगे एट लगेगा। डॉन का मतलब होता है सुबह का समय। सुबह मतलब मॉर्निंग से पहले का टाइम, मॉर्निंग से पहले का टाइम, लगभग 4-5 बजे का टाइम। डस्क यूज होता है शाम के जस्ट पहले का टाइम, जिसे हिंदी में गोधूली वेला बोलते हैं, उसको बोलते हैं डस्क। डस्क को ट्विलाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्विलाइट। नाइट के साथ में और नून के साथ में भी एट लगता है। तो इन, इनटू, एट। सबसे पहले अपन देखेंगे इन और इनटू के बीच में। इन का रेफरेंस जब एंट्रेंस नहीं हो रहा होता, पोजीशन चेंज नहीं होती। इनटू का मतलब जब पोजीशन चेंज होती है, स्टेट ऑफ कंडीशन भी चेंज होती है, सॉरी। और एट शो करता है किसी छोटी जगह को, इन शो करता है किसी बड़ी जगह को। एट का यूज वहां पे भी करते हैं जब आप किसी चीज में अच्छे होते हो। गुड एट एनी फील्ड, शी इज गुड एट प्लेइंग वॉलीबॉल, ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। जब किसी के स्किल्स को बताते हो, जब वो कोई फील्ड में अच्छा होता है, तो उसके साथ भी एट यूज होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ, उससे अपने को अच्छे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ट्रांसलेट द सेंटेंस डैश इंग्लिश। अब कोई एक सेंटेंस है, उसको मैं इंग्लिश में चेंज कर दूं, तो क्या उसका स्टेट चेंज होगा? बिल्कुल होगा। वो सेंटेंस पहले किसी और लैंग्वेज में था, फिर वो किसी और लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा, तो मतलब उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वाटर चेंजेस डैश आइस व्हेन फ्रोजन। पानी है, पानी को फ्रीज कर दिया, तो अब वो क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो क्या उसका स्टेट चेंज हुआ? क्या उसका कंडीशन चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। तो वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन फ्रोजन। फिर ही एंटर्ड द रूम, वो बाहर है, बाहर से अंदर जा रहा है, रूम में एंटर कर रहा है। तो प्रैक्टिकली देखे तो ही एंटर्ड इनटू द रूम होना चाहिए, लेकिन यहां पे भी एक बात ध्यान में रखनी है, एंटर के साथ में ना तो इन आता है ना इनटू आता है। क्यों? क्योंकि एंटर का मतलब ही होता है अंदर जाना, तो उसके साथ में इन और इनटू नहीं लगता। कोई दूसरे रेफरेंस में यूज कर रहे हैं तो लगेगा, लेकिन जब हम ऐसा शो कर रहे हैं कि वो रूम में एंटर हो रहा है, तो ही इज एंटरिंग द रूम, इन द रूम नहीं होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स को बोलते हैं सुपरफ्लुअस। क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस वर्ड्स। तो एंटर के साथ में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में ही वॉक्स डैश द गार्डन। गार्डन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो सिर्फ गार्डन में चल रहा है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ही वॉक्स इन द गार्डन। शी स्लीप्स डैश द balcony, वो ऑलरेडी बालकनी में है और वो वहां पे सो रही है, तो शी स्लीप्स इन द balcony। अगर मैं कहूँ शी वॉक्ड इनटू द balcony, मतलब वो बाहर थी, वहां से वो बालकनी में आई,
तो इनटू द बालकनी। यू आर गुड डैश प्लेइंग पियानो, हमने अभी बात करी थी जब कोई स्किल आती है तो एट। यू आर गुड एट प्लेइंग पियानो। और यू स्टडी डैश आई सिविल डैश मांजिका हत्ता डैश पाउटा डैश जोधपुर। तो अभी अपन ने बात करी थी जितनी भी बड़ी जगह है उनके आगे इन, जितनी भी छोटी जगह है उनके आगे एट। जहां पे स्पेसिफिक लोकेशन दी हुई है वहां पे तो एट, और जहां पे जनरल लोकेशन दी हुई है वहां पे इन। अब देखो, यू डैश डैश आई सिविल। आई सिविल एक स्पेसिफिक लोकेशन है कि भाई ये बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, तो यू स्टडी एट आई सिविल। मांजिका हत्ता, तो मांजिका हत्ता एक पर्टिकुलर प्लेस है लेकिन वो बड़ी प्लेस है, तो उसपे स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, इन मांजिका हत्ता। पाउटा, पाउटा बहुत बड़ा है, इन पाउटा इन जोधपुर। इसमें एक बात और ध्यान रखनी, एक सेंटेंस में लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए अपन ने इन तो 2-3 बार लगा दिया, इधर भी इन आ गया, इधर भी इन आ गया, इधर भी इन आ गया, लेकिन एक सेंटेंस में एट सिर्फ एक ही बार आएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक लोकेशन सिर्फ एक बार ही आएगी। यू स्टडी एट आई सिविल, तो आई सिविल स्पेसिफिक लोकेशन है और एट हमेशा सेंटेंस में सिर्फ एक ही बार आएगा। ठीक है, तो आई होप इन, इनटू और एट समझ आ गया होगा आप लोगों को। अपन ने आज की डेट में 15 प्रपोजिशंस कवर किए। कौन कौन से कवर किए? पहला किया बिसाइड, दूसरा किया बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब पास में या फिर बगल में। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। उसके बाद हमने देखा बिटवीन और अमंग। बिटवीन 2 का रेफरेंस और अमंग 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा में डेफिनेट नंबर दे दिया तो बिटवीन, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा दिया तो बिटवीन। उसके बाद फॉर और सिंस। पीरियड ऑफ टाइम दिया तो फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम दिया तो सिंस। कैलेंडर में और घड़ी में जो भी टाइम दिख रहा है वो सिंस। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून आ गया तो सिंस। अक्रॉस और थ्रू, एक चीज दूसरी चीज से क्रॉस करके, और थ्रू मतलब पूरा उसको बीच से जाना। ऑन और इन, ऑन मतलब फ्लैट सरफेस, इन मतलब फ्लैट सरफेस नहीं होता। डे और डेट के लिए ऑन, डे और डेट के अलावा सबके लिए इन। उसके बाद में अंडर और ओवर, किसी भी चीज के जस्ट ऊपर ओवर, जस्ट नीचे अंडर, लेकिन टच नहीं हो रहा है। इन इंटू एट, इन मूवमेंट नहीं हो रहा है, एंट्रेंस नहीं हो रहा है। इनटू के अंदर एंट्रेंस होएगा, चेंज ऑफ स्टेट या कंडीशन। इन बड़ी जगहों के लिए, एट छोटी जगहों के लिए, और एट किसी भी फील्ड में अच्छा होता है तो एट। ठीक है, आज के लिए इतने ही प्रपोजिशंस देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रपोजिशंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।